ड्राइवरलेस कारें यानी स्वचालित कारों पर चीन में तेजी से काम हो रहा है। इस एसयूवी में ड्राइवर तो छोड़िए, स्टीयरिंग तक ऑप्शनल है। सर्च इंजन से एआई डेवलपर बनी बाइडू कंपनी का ये नया मॉडल है। कंपनी पुराने मॉडल पहले से ही बीजिंग की सड़कों पर टेस्ट कर रही है। बीजिंग स्थित ऑटो इंडस्ट्री कंसल्टेंसी साइनो ऑटो इनसाइट्स के संस्थापक टूले बताते हैं, रोबो टैक्सी की बात करें तो वो अभी बड़ी दूर की बात है। वे कहते हैं कि चीनी कंपनियां पहले ग्राहकों को इन कारों के साथ परिचित करवाना चाहती हैं, उबर और डीडी जैसी टैक्सी सर्विस देकर। बस ये कारें रोबोट से चलेंगी। खास तौर पर चीन में यहाँ बहुत से ऐसे हालात हैं जो हमें जर्मनी में नहीं दिखते, जैसे कि कोई पैदल यात्री, डिलीवरी कर्मी या बाइक सवार सड़क पार कर रहा हो बिना जरूरी सिग्नल दिए, और इस तरह की कई चीजें हैं। तो अब भी हम ऐसी स्थिति से काफी दूर हैं जहां आप डीडी की तरह टैक्सी मंगा सकें। यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है जो आपको कहीं से बिठा ले और जहां आप चाहें वहां किसी भी वक्त किसी भी मौसम में ले चलें। बाइडू का दावा है कि उनके नए मॉडल अब इतने बेहतर हैं कि उनमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। इसमें सफर बढ़िया है। कई बार हम कार, मोटरसाइकिल और लोगों की तरफ बढ़े, लेकिन कार ने खुद को सही दिशा में रखा। जब तक कि हम एक पतली सड़क पर गैर कानूनी तरीके से पार्क की गई गाड़ियों में नहीं घिर गए, तब ये गलत दिशा में बढ़ने लगी। वहाँ इंसानी दखल की जरूरत पड़ी। चीन की स्वचालित गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राह पर बढ़ सकती हैं और इन्हें विदेशों में निर्यात किया जा सकता है, लेकिन डेटा इकट्ठा करने से जुड़ी चिंताएं बाधा बन सकती हैं। चीन, यूरोप और अमेरिका इसके लिए कानून बनाने में जुटे हुए हैं। इससे स्मार्ट कारों के इकट्ठा किए जा रहे बहुत से डेटा को एक्सेस करने से रोका जा सकेगा। आवाज़ से लेकर चेहरे, लाइसेंस प्लेट वगैरह कार में लगे कैमरों और सेंसरों में दर्ज हो जाते हैं। खास तौर पर सैन्य क्षेत्रों और सरकारी दफ्तरों जैसे संवेदनशील इलाकों में इसे लेकर चिंता है। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए चीन ने देश के कुछ हिस्सों में टेस्ला कार चलाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि इरादा ये भी हो सकता है कि चीन के ऑटोमोबाइल निर्माता अपने घरेलू बाजार में पकड़ बनाने के लिए बेहतर स्थिति में हो पाएं। तो आप इसे तकरीबन दो हिस्सों में बंटा देखेंगे। चीनी कंपनियां और अमेरिकी कंपनियां अपने अपने इलाकों में हावी रहेंगी और यूरोप, दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में आमने सामने होंगी। चीनी औद्योगिक नीति के विशेषज्ञ माइकल फ्रिक जैसे कुछ जानकार थोड़ी अलग राय रखते हैं। देखिए, आर्थिक लक्ष्य सबसे प्रमुख लक्ष्य नहीं है। सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रमुख है बड़े देशों के बीच बड़ी ताकत के लिए संघर्ष। ये चल रहा है। ये नीतियां स्वचालित वाहनों के बाजार को बढ़ाने के इरादे से नहीं हैं। जैसे जैसे चीन और अमेरिका में स्वचालित वाहनों की बिक्री होगी, टेक क्षेत्र में बादशाहत की ये दौड़ सड़कों पर दिखेगी।